मेरी बहुएं ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि अंबर बेगम ने पहले तो अपनी बहुओं के साथ बहुत ही नरम रवैया रखा कि जैसे वो इनकी सास नहीं, इनकी दोस्त हो, इनकी माँ हो। और फिर अचानक से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सास बनकर तीनों बहुओं को डांटना, बुरा भला कहना, बातें सुनाना। किस तरह बड़ी बहू महक की माँ के सामने बात छेड़ती हैं कि आपकी बेटी को हमारे घर में ऐतराज़ है, और फिर पूरी बात भी नहीं बताती कि ये सास और बहू की आपस का मामला है। महक को ज़ाहिर सी बात है, ये बात बुरी लगेगी कि वो अकेली इस घर का सारा काम करे। सास पहले भी तो करती थी काम, अब भी कर सकती हैं सास। चलो ठीक है, तीनों बहुएं इसलिए वो आराम कर रही हैं, बैठ गईं तो ईमान को किस खुशी में आराम करवा रही हैं। पहले सुकून से बिठाकर आराम करवाती हैं, और फिर जब इन्हें किसी काम की आदत नहीं रहती तो फिर बातें सुनाई जाती हैं। ईमान को एकदम से खाना पकाने के लिए कह दिया, वो किस तरह हैरान होती है कि आपने तो मुझे मना किया था। अंबर बेगम यहाँ पर गलत हैं। इन्होंने अपनी तीनों बहुओं को खुद खराब किया है। माने ना माने, यहाँ गलती सास की है। और क्या फ़र्क पड़ता है अगर घर में कोई हेल्पर रख ली जाए। ये कौन सी बुरी बात है कि अब बहुएं ब्याह कर लाई हैं तो इन्हें मुलाजमा बना लें, इनके साथ कोई हेल्पर रख दें ताकि इन्हें काम बोझ ना लगे और वो खुशी खुशी करें और घर का माहौल भी ठीक रहे। और फिर ये बात जताई जाए कि मैं अपने ज़माने में सारे काम अकेली करती थी, कोई मेरी मदद नहीं करता था, मैं ये करती थी, वो करती थी। पहले ज़माने और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। अब लड़कियां पहले जैसी नहीं हैं। टीवी, ड्रामास, मोबाइल, इन सब चीज़ों ने लड़कियों को काफ़ी सुस्त कर दिया है, और वो अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां बर्दाश्त नहीं कर पाती, और फिर यही वजह बनती है घरों में लड़ाइयों की। खैर, अगली किस्त के टीज़र की बात करें तो आसिफ साहब अपनी बेगम को कहने की बजाय अपने तीनों बेटों के कमरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए। सबसे पहले अलमीर के कमरे में जाते हैं। अलमीर दरवाज़ा खोलता है और अपने बाप को इनकार कर देता है कि फबीहा सो रही है, आप ईमान से कह दें जाकर, वो आपको नाश्ता बना देगी। आसिफ साहब अगले बेटे के कमरे में जाते हैं तो शाहवीर अपने बाप से कहता है कि ईमान की तबीयत काफ़ी ख़राब है, सारी रात वॉमिटिंग आती रही, अभी सोई है, आप ऐसा करें बड़ी भाभी से कह दें। और आसिफ साहब ढीठों की तरह बड़े बेटे के कमरे की तरफ चले जाते हैं, बाहर खड़े होकर नाश्ते का कहते हैं। अब बड़ा बेटा, इसे लिहाज है अपने बाप का, इसलिए वो अपनी बीवी से कहता है कि नाश्ता बनाओ उठकर अम्मी अब्बू के लिए। और महक चीख चीख कर इनकार करती है कि मैंने आपसे कह दिया कि मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब बाहर खड़े आसिफ साहब खुद अपने कानों से महक की बातें सुनकर अफसुर्दा होकर अपनी बीवी के पास जाते हैं, और बीवी बजाय इन्हें ये कहने के कि आपको क्या ज़रूरत थी बेटों के कमरों में जाकर नाश्ते की डिमांड करने की, उठकर खुद बना देती। इनके हाथ पैर सलामत थे, या तो पाँव की चोट हो, चला ना जा रहा हो, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ऊपर से बातें, आज मेरा 3 बेटों की माँ होने का गुरूर खाक में मिल गया। 3 बेटों को पैदा करके, इन्हें जवान करके, पढ़ा लिखा कर, इनकी शादियां करके, इनकी बीवियों से घर का काम करवाने में इनका गुरूर था, और अगर इन्होंने उठकर उनका काम नहीं किया तो गुरूर खाक में मिल गया। वाह! मतलब ये चाहती थी कि इनके बेटे अपनी बीवियों को लगामे डालें, हाथ में डंडा पकड़ें, चोटी से पकड़कर किचन में लाकर खड़ा करें कि मेरे माँ बाप के लिए काम करो, तो फिर इन्हें बेटों का गरूर होता। और आसिफ साहब जवाब देते हैं कि देखो अंबर, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त इन पर आने वाला है, जो हमें टीजर्स में दिखाया गया। शुरू की 1-2 एक साथ में मुझे सास ससुर बड़े अच्छे लगे थे, बड़े ही स्वीट से, प्यार करने वाले, मोहब्बत देने वाले, बेटियां समझने वाले। लेकिन ये तो 1-2 एक साथ में ही अंबर बेगम ने साबित कर दिया कि वो रियल सास ही हैं। और मैं इस हक में भी नहीं कि बहुएं बदतमीज़ियां करें कि वो सास ससुर के काम नहीं कर सकती, क्योंकि गलती ही सास की है। इन्होंने पहले दिन से ही तीनों में फ़र्क रखा, तो अब अंजाम तो भुगतना ही था। पहले तीनों के काम बांट देती, किसी पर कोई बोझ ना पड़ता, सबको पता होता कि इसने क्या काम करना है, तो कोई लड़ाई ही ना होती। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।